देश के एक लंबे इतिहास को अपने अंदर समेटे हुए जो ये सोमनाथ मंदिर है, इसके लिए एक अद्भुत अद्भुत संजोग का ये वर्ष है जब अपने ऊपर हुए आक्रमण के 1000 साल पूरे हुए हैं यहाँ। और उसी साल में इस मॉडर्न सोमनाथ टेम्पल के प्राण प्रतिष्ठा के 75 साल यानी अमृतकाल भी पूरा हुआ है और अपना अमृत महोत्सव मना रहा है प्राण प्रतिष्ठा का। ये इस सोमनाथ टेम्पल के संघर्ष के बारे में हम कुछ बात करना चाहेंगे। किस प्रकार का उत्सव होगा, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ पीके लहरी साहब हैं, जो ट्रस्टी भी हैं इस ट्रस्ट और मंदिर के साथ काफ़ी समय से जुड़े हुए हैं। गुजरात सरकार के पूर्व मुख्य सचिव भी रहे हैं, उस नाते भी काफ़ी जुड़ाव रहा होगा। तो मैं सबसे पहले लहरी साहब ये जानना चाहता हूँ कि ये जो प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है इस मौके पर, और जैसे मैंने बताया कि कोइंसाइड कर रहा है ये इस पर आक्रमण के 1000 साल का, आज जब हम इस भव्यता को अनुभव कर रहे हैं, इस तरह से जो भव्य तरीके से मना रहे हैं इस महोत्सव को, आप पहले तो किस प्रकार की अनुभूति कर रहे हैं और कैसे देखते हैं? हमारे लिए 2026 का वर्ष आपने कहा, वैसे दो चीज़ों का समन्वय का वर्ष है। 1026 में जब मोहम्मद गजनी ने ये टेम्पल को तोड़ा, तब ये मंदिर के पास अपार संपत्ति थी और जिस तरह अल बरूनी ने इनका हिसाब लिखा है उससे हमें पता चलता है कि क्या हुआ था। 2 लाख की सेना लेके, उस ज़माने की सबसे बड़े सेना लेके इतने दूर आके उन्होंने ये तोड़ा, किंतु वही भीमदेव जो पाटन से वहाँ से निकल गए थे, उन्होंने फिर 20 साल मेहनत करके इसको पुनर्जीवित किया, पुनः स्थापित किया। और एक ऐसा ही संयोग रहा कि बार बार तोड़ने वाले विधर्मी तोड़ते रहे और सनातनी हिंदू अपने आदि ज्योतिर्लिंग की पुनः प्रतिष्ठा करते रहे। जैसे बताया कि जब सरदार पटेल ने यह संकल्प किया तो कुछ बाधाएं भी आई। जाहिर सी बात है, जो ये पुनर्निर्माण का प्रतीक है, राष्ट्रीय पुनर्निर्माण का, आज़ादी के बाद भी वो विरोध तो चलता ही रहा। और एक फेमस वो जो पंडित नेहरू और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बीच में जो एक्सचेंज ऑफ लेटर्स हैं, उसमें वो रिफ्लेक्ट भी होता है। उस प्रसंग के कॉन्टेक्स्ट में जब हम देखते हैं, एक तरह से इसे हमेशा से हिंदू पुनरुत्थानवाद के प्रतीक के तौर पे प्रेजेंट करने की कोशिश की गई। प्रभास पाटन में सोमनाथ मंदिर के विध्वंस होते रहे, उसका पुनर्निर्माण होता रहा। उसी हकीकत को ध्यान में रखते हुए अपने लोकप्रिय प्रधानमंत्री और हमारे ट्रस्ट के अध्यक्ष नरेंद्र भाई मोदी ने इसको स्वाभिमान पर्व के रूप में जनवरी से सेलिब्रेशन शुरू करवाया और वो 1 साल चलने वाला है। और आपने कहा ऐसे आज परसों अमृत महोत्सव की जब घड़ी आ रही है, तो उसी घड़ी पर फिर अमृत महोत्सव का भी सेलिब्रेशन होना है। और अमृत महोत्सव का, जैसे आपने बताया, महत्व इसलिए है कि कई विरोध के बावजूद जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तत्कालीन राष्ट्रपति पधारे, तो उन्होंने अपने प्रवचन में यही बात कही थी कि विनाशकारी शक्तियों से सर्जनात्मक शक्तियों का प्रभाव हमेशा ज़्यादा रहता है। आज ही मैंने उनकी ग्रैंड डॉटर से बात की। उनके पिताजी ने, राजेंद्र प्रसाद के पुत्र ने भी एक इसी तरह क्या क्या हुआ था उसको राजेंद्र प्रसाद के मुंह से जो सुना था उसी को लिखा है। मैंने वो किताब भी मंगवाई है। और हम सब जो वंशज हैं, ये 75 साल पहले जिन्होंने अनन्य प्रदान किया है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई की इच्छा है उन लोगों का भी संपर्क किया जाए, उनको प्रसाद भेजा जाए, उनको दर्शन करने के लिए निमंत्रित किया जाए। हमने देखा कि 2001 में जब मोदी जी ने गुजरात की कमान संभाली, उसके बाद यहाँ पे स्वर्ण काल भी इसका मनाया गया। शायद वो एक पहला टर्निंग पॉइंट था जब ये मंदिर पहली बार इस प्रकार से भव्य तरीके से लाइमलाइट में आया, क्योंकि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री खुद उस महोत्सव में मौजूद थे। उससे पहले तक शायद इतना
चर्चा में नहीं रहा, लेकिन आप मानते हैं कि उसके बाद जिस प्रकार से प्रगति हुई है और सोमनाथ का विकास जिस तरह से हुआ है वो ये डिजर्व करता है? 1995 में जब ये यहाँ का वो था, तब शंकर दयाल शर्मा जी थे, वो यहाँ उसकी लोकार्पण के लिए आए थे। और उसी तरह कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेताओं में सोमनाथ के प्रति भावना थी। मोरारजी भाई देसाई 26 साल तक इस ट्रस्ट के प्रेसिडेंट रहे, जब नेहरू के टाइम में भी और इंदिरा गांधी जी के टाइम में भी। किंतु जैसे आपने सही कहा कि भारत के प्रधानमंत्री हो, राज्य के मुख्यमंत्री हो, और सबकी अनुमति के साथ उत्साह से जो यहाँ स्वर्ण जयंती मनाई गई 25 साल पहले, उसके बाद सोमनाथ का प्रभाव और सोमनाथ के बारे में जानकारी में बहुत ही वृद्धि हुई है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई ने तो हर ज्योतिर्लिंग के बारे में बहुत ही सोच समझ के उनके विकास, जो कॉरिडोर के नाम से आजकल कहा जाता है, वो उज्जैन में भी हो गया, काशी विश्वनाथ में भी हो गया, केदारनाथ में भी हो गया, और यहाँ अभी होने वाला है। अब जिस प्रकार से हम देख रहे हैं, जो ट्रांसफॉर्मेशन हमें देखने को मिला और अब स्वाभिमान पर्व मनाया जा रहा है, आप क्या मानते हैं किस प्रकार का सिग्निफिकेंट चेंज इसकी वजह से आएगा? इसकी वजह से 3 प्रकार के परिवर्तन आ रहे हैं। पहले ये मंदिर में ज़्यादा गिर सोमनाथ के लोग आते थे, बाद में ट्रेन की सुविधा का उपयोग करके और बस में थोड़े लोग आने लगे। किंतु आज तो हम देख रहे हैं कि दूर दूर से लोग कार से यहाँ आते हैं। जो बसेस आती हैं वो भी कभी वेस्ट बंगाल से आती हैं, तमिलनाडु से आती हैं, कर्नाटक से आती हैं। इस तरह यहाँ जो देश के लोग आते हैं, और मेरा ये अनुभव है पिछले 10 साल का कि कोई एनआरआई का या एनआरआई गेस्ट बन के आता है, और जैसे आपके वहाँ आया तो आप मुझे फ़ोन करेंगे कि इनको सोमनाथ जाने की इच्छा है। ये इच्छा इसलिए हुई कि सोमनाथ ट्रस्ट ने 3000 से ज़्यादा सीडी 12 भाषा में ये सब चैनल को भेजी। वो लोग अपने फ्री टाइम में आधा घंटे की थी तो वो चलाते थे, और हमने देखा कि हर जगह सोमनाथ के दर्शन की इच्छा बहुत बढ़ी है। और ये स्वाभिमान पर्व और अमृत महोत्सव के बाद हम तो उम्मीद करते हैं कि अभी जो आ रहे हैं उसमें शायद दुगनी वृद्धि होगी। हमने देखा है कि जो निर्माण की ताकत है वो हमेशा से जो विध्वंस की ताकत है उससे ज़्यादा प्रभावी होती है। नहीं, आपने बिल्कुल सही कहा। और वही राजेंद्र प्रसाद के मार्गदर्शन में मुझे लगता है कि वो एक वाक्य से राजेंद्र प्रसाद ने सब जो भी उनके आलोचना करने वाले थे उनको बहुत ही सही जवाब दे दिया। और हम देख रहे हैं कि उसी प्रणाली को जो प्रधानमंत्री मोदी हैं वो भी उसी स्वरूप में आगे बढ़ा रहे हैं। उनके कंट्रीब्यूशन को आप किस तरह देखा? आप तो उनके साथ पिछले काफ़ी सालों से 15-16 सालों से इस ट्रस्ट में काम भी कर रहे हैं। नरेंद्र भाई का प्रधानमंत्री की तरह और मुख्यमंत्री के रूप में और प्रधानमंत्री के रूप में बहुत ही अच्छा, लंबा और गहरा प्रदान रहा है, और जिसकी वजह से आज सोमनाथ प्रथम ज्योतिर्लिंग होने के लिए जो गौरव पा रहा है, सारे देश में गौरव पा रहा है, उसमें इनकी सोच समझ और जो मार्गदर्शन है वो काफ़ी उपयोगी साबित हुआ है। एक आखिरी चीज़, ये जो सेलिब्रेशन होगा इसके स्केल के बारे में थोड़ा अगर आप बता पाएँ, किस प्रकार का होगा और क्या जो भव्यता है इस मंदिर की उसके अनुकूल रहेगा, वो कैसा होगा? मंदिर की दिव्यता बढ़ाने के लिए धार्मिक विधि हो रही है, मंत्रोच्चार हो रहे हैं, पूजा होगी, मंत्र लेखन का कार्य हो रहा है, यज्ञ हो रहा है, ये सब तो होता ही है। मगर व्यापक रूप से हजारों लाखों लोगों को बुला के उसको अच्छी तरह इसका महत्व समझाने का काम जो प्रधानमंत्री परसों करेंगे, तो उससे काफ़ी रिपल्स होंगे और देखेंगे कि इसका प्रभाव सारे देश और दुनिया के अनेक लोगों पर पड़ेगा।